महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। दोस्तों जय हिंद, मैं रजनीश यादव। आज हम लोग जिस कहानी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो कहानी इसी पे आधारित है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की प्रथा है वो क्या है, गुड़िया क्यों पीटी जाती हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि गुड़िया पीटने की जो प्रथा है इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन हम लोग उसी कहानी पे आज चर्चा करेंगे जो हमारे भागवत पुराण में दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो जो नाग पंचमी का त्यौहार है सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इसी दिन गुड़िया पीटने की प्रथा है। और ये आपकी बार ये उत्तर प्रदेश में आपकी बार कब मनाया जाएगा, तो ये 13 अगस्त को मनाया जाएगा। ये गुड़िया पीटने की प्रथा जो है भारत के और किसी राज्य में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे जो कहानी है ये क्या है। तो दोस्तों जब महाभारत समाप्त होता है तो जो अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, इनकी पुत्री थी उत्तरा। इनके गर्भ से एक पुत्र होता है राजा परीक्षित, उसका नाम रखा जाता है परीक्षित। वो आगे चल के महान शासक बनता है। लेकिन एक बार वो जंगल में शिकार करते हुए उनको एक ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जाइए आज से 7वें दिन आपको एक तक्षक नामक सांप डस लेगा। लेकिन राजा परीक्षित के बहुत प्रयास के बाद भी राजा परीक्षित अपने आप को नहीं बचा पाते हैं और वो जो तक्षक नामक सांप था वो 7वें दिन आकर राजा परीक्षित को डस लेता है। जैसे ही डस लेता है नतीजा ये होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है तो ये घटना जब इनके पुत्र जन्मेजय को पता चलती है, राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, जब उसको ये घटना पता चलती है तो क्रोध से आग बबूला हो जाता है। वो ऐसा यज्ञ करवाता है कि संसार के जितने सर्प थे उस यज्ञ में आकर भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी चलती रहती है, आगे दिन बीतते रहते हैं। जब एक पीढ़ी बीतती है, 2 पीढ़ी बीतती है, 3 पीढ़ी बीतती है, जब चौथी पीढ़ी आती है तो जो राजा परीक्षित थे उनके पीढ़ी में एक लड़का तैयार होता है और जो सर्प तक्षक था उनके पीढ़ी में एक कन्या तैयार होती है। तो जो राजा तक्षक के ख़ानदान में कन्या तैयार होती है उसकी शादी किससे हो जाती है, तो राजा परीक्षित के ख़ानदान से। जो चौथी पीढ़ी में उनके ख़ानदान में एक लड़का तैयार हुआ था और उनके ख़ानदान में एक लड़की तैयार हुई थी। वो लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो आराम से खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करती है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि एक दिन वो किसी दासी से ये बात बता देती है कि जो हमारे पूर्वज वंशज थे वही तक्षक नाग हुआ करते थे और उन्हीं ने ही यहाँ के पूर्वज जो राजा परीक्षित थे उनको डसा था। लेकिन वो कहती है कि ऐसा है कि हम आपसे बता रहे हैं लेकिन आप किसी से बताना मत। लेकिन वो लड़की भला रुकने वाली कहाँ थी, वो धीरे धीरे करके ये बात पूरे राज्य में पता चल जाती है। और जैसे ही ये बात राजा परीक्षित के वंशज के जो राजा थे उनको पता चलती है तो वो क्रोध में आके वो उस लड़की को मरवा देते हैं। उस लड़की को सिर्फ इसलिए मरवा देते हैं क्योंकि ये उस ख़ानदान से थी जिनके वंशज ने हमारे वंशज को डसा था। तो दोस्तों जब मरवा देते हैं तो ये बात जब तक्षक वंश के राजा को पता चलती है तो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि हमारे राज्य की जितनी लड़कियां हैं उनको एक चौराहे में इकट्ठा किया जाए। और जैसे ही सारी लड़कियां एक चौराहे में इकट्ठा हो जाती हैं तो तुरंत आदेश देता है कि इन सबको कोड़ों से पीट पीट के मार दिया जाए। जितनी राज्य की लड़कियां थी सबको कोड़ों से पीट पीट के मार दिया जाता है और उनकी सबकी मृत्यु हो जाती है। वो जो राजा था तक्षक वंश का, सिर्फ वो इस बात से क्रोधित था कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। दोस्तों अगर वो लड़की ना बताती ये बात कि मैं उस वंश से थी तो शायद उसकी जान ना जाती। ये सिर्फ इसी बात से क्रोधित था कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। तो दोस्तों कहानी यही थी, आप लोगों को समझ में आई होगी। बस इस कहानी को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।